पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की मंजूरी दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दी गई। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे से बिजली की सप्लाई में बेहतरी और तोसी होगी। मंसूबे से आवाम को समाजी और माशी सहूलियात तक रसाई हासिल होगी। पहले मरहले में बिजली का पैदावारी तखमीना 2160 मेगावाट। दासो हाइड्रो मंसूबा दुनिया की बेहतरीन साइट्स में से एक है। हुकूमत अहम मुआशी अहदाफ पूरे करने में नाकाम। वज़ीर खजाना रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। मुल्क में सरमायाकारी लाने का अहदाफ हासिल न किया जा सका। इक्तिसादी और सनती तरक्की, महंगाई, बिजली की पैदावार के हवाले से अहदाफ भी हासिल न हो सके। शराय सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ हासिल न हुआ। रवा माली साल के दौरान महंगाई 21% हदफ के बरक्स 26% रही। सनती शोबे की पैदावार 3.4% के बरक्स 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3% हदफ के बरक्स 2.4% रही। जुलाई से अप्रैल के दौरान कपास की पैदावार का हदफ हासिल न हुआ। अशिया का दरामदी बिल $58 अरब के बरक्स $55 अरब तक महदूद रहने का तखमीना। जीडीपी का हजम 36 अरब 70 करोड़ इजाफे से $374 अरब 90 करोड़ हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। आइंदा माली साल के बजट के अमूर ज़ेर गौर आएंगे। काबीना इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरा चीन पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। सिंध के मंसूबे नजरअंदाज करने और 53 अरब रुपए जारी न करने पर वज़ीर आला का कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में एहतजाज। कहा 5 सालों से सिंध के मंसूबा नजरअंदाज किए जा रहे हैं। मौजूदा बजट में सिंध के मंसूबों को अहमियत दी जाए। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के 91 तरक्याती मंसूबे खत्म करने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा कौमी इक़्तिसादी कमेटी के इजलास में फैसला हुआ था कि जारी मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से तरक्याती मंसूबों के खात्मे से सूबे की महरूमियों में इजाफा होगा। खत में वज़ीर आज़म से PSDP से निकाले जाने वाले मंसूबों पर नजरसानी दोबारा शामिल करने की इस्तदा। पंजाब हद के इज्जत कानून की दफा 3, 5 और 8 पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाईकोर्ट में कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस अमजद रफीक ने इस्तफसार किया। हद के इज्जत कानून कैसे आजादी इजहार राय और बुनियादी हकूक के खिलाफ है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा हद के इज्जत कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए, चीफ मिनिस्टर कोई बयान दे तो आप इसको अदालत ले आएं, यह गलत बात है। अदालत ने हुकूमत पंजाब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल को भी मामलत के लिए तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने पर इलेक्शन कमीशन पर इजहार बरहमी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया। इलेक्शन कमीशन ने किस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिया। वकील ने कहा ट्रिब्यूनल ने प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया। जस्टिस आमिर ने रिमार्क्स दिए, ये मान लेते हैं कि ऑर्डर गलत था, फिर भी ये ट्रांसफर का ग्राउंड नहीं हो सकता। आप तो ऐसा सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो ना खत्म होने वाला है। इनकी दरख्वास्तें ताखीर की शिकार थीं तो अदालत में बताते, सुप्रीम कोर्ट है वहां जाते। शेब शाहीन ने कहा हमें सोशल मीडिया से पता है कि रिटायर्ड जज को तैनात किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के इलेक्शन कमीशन के वकील को दरखास्त गुजारों को फैसले की सर्टिफाइड कॉपियां देने और नए ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन लाने की हिदायत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मुबैना उज़रदारियों के खिलाफ आमिर मुगल की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA-46 से मुतालिक दायर दरख्वास्त की कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लिए ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिया था। इद्दत में निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराज़ात खत्म। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 13 जून के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दरख्वास्तें यकजा कर दी। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस दरख्वास्त पर क्या एतराज लगाया गया है, जिस पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि एक इंतजामी हुक्म अदालती रिलीफ देने से नहीं रोक सकता। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या 29 मई को शिकायत कुनिंदा ने जज पर तहरीरी अदम एतमाद किया। वकील ने कहा अदम एतमाद की पहली दरख्वास्त मुस्तरद हो गई थी। अदालत का कहना था कि जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो क्या फिर दोबारा उसे भिजवाना मुनासिब है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि बुशरा बीबी की जानिब से दरख्वास्त कदरे मुख्तलिफ है। सेशन कोर्ट में अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि सजा मुअत्तली का हुक्म जारी करे।
दुरान इद्दत ने कहा कि इसमें खबर मानिका ने अपनी कानूनी टीम तब्दील कर दी, अदालत को आगाह कर दिया। इससे कबल रिजवान अब्बासी शिकायत कुनिंदा खबर मानिका के वकील थे। खबर मानिका ने इस्लामाबाद की सेशन अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिजवान अब्बासी ने माजरत की है, इसलिए मैं अपनी कानूनी टीम तब्दील करना चाहता हूँ। जज ने रिमार्क्स दिए, अभी तक जल्द समाअत की दरख्वास्त आई है, अपीलों पर समाअत शुरू नहीं हुई। आपके 1 हफ्ते की दरख्वास्त है, आप चले जाएं, बाद में केस की आइंदा तारीख पता कर लें। समाअत 13 जून तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 8 मुकदमात की तफ्तीश। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल पहुंच गई। तफ्तीशी टीम साबिक वजीर खारजा से 9 मई के केसेस की मजीद तफ्तीश करेगी। 7 मई को तफ्तीशी टीम ने अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया था। साबिक वजीर खारजा के वॉइस मैचिंग, तस्वीर की शिनाख्त का टेस्ट और वीडियो भी रिकॉर्ड की गई थी। जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से सस्ता की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी में पेश न हुए। अदालत ने अबूरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मोटरवे टोल प्लाजा पर जलाओ घेराव का मुकदमा थाना नसीराबाद में दर्ज है। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस सुल्तान तनवीर का मोहम्मद खान भट्टी को रिहा करने का हुक्म, महफूज फैसला सुना दिया। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस, कराची सिटी कोर्ट ने सारिम बंडी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। FIA प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त से जमानत की मुखालिफत की थी, कहा था मजीद सबूत जमा करने हैं। मुलजिम को जमानत दी गई तो वो उनके साथ छेड़छाड़ करेगा। तफ्तीश के दौरान मजीद इंकशाफात सामने आए। हया नामी बच्ची की वालिदा का बयान है कि बेटी लेने के लिए सारिम बंडी से राबता किया, उन्होंने बच्ची वापस देने से इनकार कर दिया। जमानत दी गई तो मुलजिम तफ्तीश पर असरअंदाज होगा। PTI के दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर सीनियर क़यादत और लीगल टीम में मुशावरत। बानी PTI से हतमी सलाह मशवरे के बाद सुप्रीम कोर्ट को खत भेजने का फैसला। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों से बातचीत पर बानी PTI से हतमी मुशावरत की जाएगी। खत में सियासी और माशी सूरत-ए-हाल और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस कम करने का हवाला सरे फहरिस्त रखा जाएगा। खत में इंतखाबी मैंडेट और PTI रहनुमाओं समेत वर्कर्स पर केसेस में फेयर ट्रायल का मुतालबा किया जाएगा। दरियाए नीलम में गाड़ी गिरने से जाँ बहक 3 अफराद की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा। घर के सरबराह जावेद अख्तर, एक बेटी और नवासे की तदफीन कर दी गई। हादसे में मरने वाले खानदान के दीगर अफराद की लाशों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी। ऑपरेशन में माहिर गौताखोर और रेस्क्यू एहलकार शरीक। दरिया के बहाव में तेजी और ठंडे पानी की वजह से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। सयाहों की गाड़ी कील से ताउबड़ जाते हुए करीबाबाद के मकाम पर दरिया में जा गिरी थी। हादसे के दौरान गाड़ी की छत पर सवार 4 अफराद ने अपनी मदद आप के तहत जानें बचाई थीं। कराची पुलिस ने गुलशन इकबाल में कत्ल किए गए गोल्ड मेडलिस्ट इर्तका मोइन के मजीद 2 कातिल गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक मुलजिमान नवीद अहमद और जाहिर अली से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद करने की कोशिश जारी है। मुलजिमान से बरामद असलहे को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। मुलजिम नवीद डकैती और पुलिस मुकाबले में पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। नवाबशाह में एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन का 7 साला पोता खुले मैनहोल में गिरकर जा बहक। पुलिस के मुताबिक 7 साला सुलेमान सकरन में अपनी वालिदा के साथ नाना नानी के घर ईद मनाने आया था। घर से खेलने निकला तो खुले मैनहोल में गिर गया। इलाका मकीनों के मुताबिक काउंसलर ने गुज़श्ता रोज ही खुले मैनहोल पर ढक्कन लगवाए थे। जिस मैनहोल में बच्चा गिरा है उस पर भी नया ढक्कन लगाया गया था। बच्चा अंदर मौजूद था जो फौत हो चुका। शेखपुरा में लोडेड ट्रैक्टर, ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम, 2 खवातीन जा बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खातून मोटरसाइकिल चला रही थी। लोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली टायर फटने पर मोटरसाइकिल से टकरा गई। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को दिल की तकलीफ, मकामी अस्पताल में 2 स्टंट डाल दिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने राजा परवेज अशरफ की इयादत की। राजा परवेज अशरफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। सूरज की तपिश बरकरार, पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। रवा हफ्ते दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। PDMA के मुताबिक बहावलपुर, रहीम खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान। मरी गलियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा।
सिंध के जनूबी अजला में तेज और गर्दालू हवाएं चलने का इम्कान है। जोड़ मेले के तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय सिक्यातरी ननकाना साहब पहुंच गए। 846 सिक्यातरी सख्त सिक्योरिटी में खुसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर चौधरी अरशद, एसपी इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफा गिलानी और दीगर जिले अफसरान ने सिक्यात्रियों का इस्तकबाल किया। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। महंगाई के बाइस जानवरों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। खरीदार और व्यापारी बहाव ताव में मसरूफ। कुछ खरीदार उल्टे पांव वापस लौटने पर मजबूर। लाहौर के शहंशाह का मॉल 1 करोड़ रुपया लग गया।